हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने कर लिया था उसमें क्या हम लोगों ने किया था कि ए रेशियो बी क्या दे रखा हो, जैसे ए रेशियो बी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी भी लिख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड बात हम सेकेंड थिंग हमने क्या देखी थी कि ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ये किस में हो हमारे पास में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो हमारे पास में, किस में हो हमारे पास में, कंटिन्यूड, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। क्लियर होगा ना। थर्ड थिंग्स हमने क्या देखी थी कि ए बी सी डी ये दे रखा हो इस तरीके से, ए बी, ठीक है, एंड सी कॉमा डी। ठीक है, ये किसमें दे रखा हो, ये प्रोपोर्शन में दे रखे हो, किसमें दे रखे हो हमारे पास में, प्रोपोर्शन में दे रखे हो, प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देख रखा था कि कंपोनेंडो के बारे में हमने सीखा था, क्या सीखा था, कंपोनेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंडो क्या होता था, कंपोनेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंडो के बारे में हमने क्या सीखा कि इस तरीके से दे रखा ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इक्वल टू उसको क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया आप लोगों को, इसमें नीचे वाले को जो मतलब जो न्यूमरेट डिनोमिनेटर आपका रहेगा उसको क्या कर देना है, न्यूमरेटर में जोड़ ऐड कर देना है आपको। ठीक है, तो ए प्लस बी अपॉन में बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में डी। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हम लोगों ने जो देख रखा था वो क्या देखा था, डिविडेंडो के बारे में देखा था हमने। किसके बारे में देखा, डिविडेंडो के बारे में। तो उसमें क्या देखा था हमने, देखो डिविडेंडो, फिफ्थ पोर्शन क्या देख रखा था हमने, डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो। तो डिविडेंडो में हम लोगों ने क्या देखा था, ठीक है, ए बाई क्या देखा था, जैसे ये दे रखा हमारे पास में ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इसको कैसे लिखा जा सकता है, हाँ ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस माइनस कर देना होता था, ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी। क्लियर हो गया ना बच्चे, अपॉन में डी। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देख रखा था, ठीक है, सिक्स पोर्शन क्या दे रखा था, सी एंड डी, मतलब सी एंड डी। तो सी एंड डी में क्या होता था हमारे पास में, ठीक है, नंबर को जोड़ना है, ऐड करना है हमारे पास में, ए प्लस बी से उसी नंबर को माइनस कर देना है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी करना है हमारे पास में, सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी, ये सी एंड डी रूल हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, हम इसके किसी भी तरीके के पेयर्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, सेवन पोर्शन में हमने क्या देखा था कि कोई भी हम इसके पेयर्स भी बना सकते हैं। जैसे ये दे रखा है हमारे पास में, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है, तो इसका कोई भी आप पेयर लिख सकते हो, जैसे टू ए माइनस थ्री सी, तो वही आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल होंगी, क्या होंगी हमारे पास में, ये वैल्यूज क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, टू ए माइनस थ्री सी, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू बी माइनस थ्री डी। क्लियर हो गया ना बच्चों। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया ना बच्चों। ठीक है, तो अब आप लोगों से कुछ बातें पूछता हूँ मैं। ठीक है, बताओ ये बात ट्रू है या फॉल्स है, बताना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन ही करके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ। ठीक है, और इस तरीके से मैंने लिखा, थ्री ए प्लस फोर सी माइनस फाइव बी अपॉन में थ्री बी प्लस फोर डी माइनस फाइव एफ। तो ये आपको बताना है बस, ट्रू है या फॉल्स है, क्या है हमारे पास में, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सोच लिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, ट्रू है। अभी हम लोगों ने ये देखा, लास्ट वाले में क्या देखा, यही तो हमने देखा कि हम किसी भी रेशियोज में इसको लिख सकते हैं, लीनियर रेशियोज में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या है हमारे पास में, इफ इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ। ठीक है, इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया, ए एक्स प्लस सी वाई प्लस प्लस ई जेड अपॉन में बी एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ जेड। ठीक है, ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, कुछ नहीं आपको बताना है, क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या है ये क्या है हमारे पास में, ट्रू है, क्योंकि अभी पीछे हम लोगों ने देख रखा है क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ट्रू हो जाएगा। बात समझ में नहीं समझी। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, एक और
एडवांस लेवल का, ठीक है। इसमें भी ऐसे भी बनाया जा सकता है, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, ऐसा दे रखा है ना हमारे पास में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स ए क्यूब, ठीक है। अभी तक हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन देख रहे थे, कैसे देख रहे, मतलब यहाँ पे जो पावर दे रखी थी हमारे पास में, पावर कितना दे रखा था, 1 1 दे रखी थी, क्लियर हो गया ना। अब हम पावर इसकी इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, ए एक्स ए क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता था, कुछ भी पावर आप लिख सकते हैं, कुछ भी पावर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्स ए क्यूब प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई टी क्यूब प्लस जेड ई क्यूब, ठीक है। अब जो पावर आपने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, उसी को आप रेसिप्रोकल करके यहाँ पे भी लिखना है होल पावर में, ठीक है, अपॉन में, ठीक है। सेम यही कॉम्बिनेशन नीचे भी बना दीजिए आप, क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स बी क्यूब प्लस वाई डी क्यूब प्लस जेड एफ क्यूब, ठीक है, ये पावर 1/3। जो पावर आपको वहां पे लिखनी है वही पावर यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता ही है ना, इस बात को यदि मुझे प्रूफ करना पड़ जाए तो हम लोग तो प्रूफ तो कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ा था, के मेथड, कौन सा पढ़ा था मेथड, के मेथड, ठीक है। तो के मेथड में हम लोग क्या करते थे, लेट कर लेते थे उसको के इक्वल, ठीक है। दैट मीन्स ये मैं इसी को प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखना, इफ लेट ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू के, ठीक है। और यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए की वैल्यू क्या आने वाली है, ए इक्वल टू के इंटू बी, ठीक है। ऐसे ही सी की वैल्यू क्या आने वाली है, डी इंटू के, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, के इंटू एफ, क्लियर होगा ना बच्चों। और ये वैल्यूज उठा करके आप इसमें पुट कर दो जा करके, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, एक्स एक्स इंटू, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, पावर है तो कितना हो जाएगा, के दी पावर 3 एंड डी दी पावर 3, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आने वाला, वाई, ठीक है, और के दी पावर 3 सी दी पावर 3, ठीक है, प्लस जेड, ठीक है, के दी पावर 3 एफ दी पावर 3, ठीक है, और इस दी पावर 1/3, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, एक्स बी क्यूब प्लस वाई डी क्यूब प्लस जेड एफ क्यूब और होल दी पावर 1/3, क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। अब देखना यहाँ पे के दी पावर 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास में, के दी पावर 3 हमने कॉमन लिया, ठीक है, के दी पावर 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास में, एक्स बी क्यूब प्लस वाई सी क्यूब प्लस जेड एफ क्यूब, ठीक है, होल पावर 1/3 अपॉन में एक्स बी क्यूब प्लस वाई डी क्यूब प्लस जेड एफ क्यूब पावर 1/3, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये पावर जो होती है ना, इस तरीके से लिखा है, ए बी दी पावर 1/3, ठीक है। तो ये ए के पास भी पावर जाएगी और बी के पास भी पावर जाएगी, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वही चीज दे रखी है, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो पावर क्या होगी हमारे पास में, यहाँ से क्या आएगा, के दी पावर 1/3, इस तरीके से लिखा है, के दी पावर 3 और इसकी पावर 1/3, इस तरीके से आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली के बचने वाला है हमारे पास में, ठीक है बच्चों। क्या बचने वाला है, के बचने वाला है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब इसको हटा दे रहा हूँ, आप समझ गए ना बच्चों, ठीक है। तो वही चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से बनने वाला है, के, ठीक है, ठीक है, क्या बनने वाला है, के एक्स बी क्यूब प्लस वाई सी क्यूब प्लस जेड एफ क्यूब पावर 1/3 अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स बी क्यूब प्लस वाई सी क्यूब प्लस जेड एफ क्यूब पावर 1/3, ठीक है। और ये इससे कंप्लीट पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, के, आ गया ना इसके इक्वल, क्लियर हो गया ना, के इक्वल आ गया ना बच्चे हमारे पास में, मैं क्या बोल सकता हूँ, यस, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इफ ये गिवन है हमारे पास में, तो मैं इसको इस तरीके से किसी भी पावर के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी उसको लिख सकता हूँ। यहां तक बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक नोट पॉइंट करके मैं आप लोगों को लिखवा दूं क्या, कि इस पूरे सारे चीजों का कंक्लूजन क्या है हमारे पास, नोट पॉइंट, ठीक है। तो इसी से एक फार्मूला भी बन सकता है हमारे पास में, या नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिए, क्या हमने हमने सीख लिया, ठीक है। और आ जाएगा हमारे पास, जैसे ये दे रखा है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, ठीक है।
तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स ए दी पावर एन प्लस वाई सी दी पावर एन प्लस जेड ई दी पावर एन। ठीक है, पावर और जो पावर यहाँ पे जो पावर लिखी है ना, उसी को हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। ठीक है, होल पावर अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स बी दी पावर एन प्लस वाई डी दी पावर एन प्लस जेड ई दी पावर एन की होल पावर 1/n। बात समझ में नहीं समझी? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, या एक मेथड आ गया हमारे पास जो हमने पीछे सीखा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया ना समझ में? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या देखने वाले, आगे एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, गिवन क्वेश्चन है हमारे पास में कि दे रखा है इफ L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C। ठीक है, एंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये गिवन है हमारे पास में। देन फाइंड L, M, N in terms of A, B, C। क्लियर है ना बच्चों? इनके टर्म में हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो क्या आने वाला है हमारे पास में? ठीक है, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, L/A, आंसर इसका देखो क्या है हमारे पास आंसर। ठीक है, L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C। ठीक है, इसको हमको क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो हमारे क्लिक करना चाहिए कि स्क्वायर टाइप का कुछ बनाना है। तो क्या हम लोग करने वाले हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर किया हमने तो वही पावर यहाँ पे भी लिखनी है। अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, पावर 1/2। क्लियर हो गया ना बच्चों? बट क्वेश्चन में तो ये गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1 है हमारे पास में। तो ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आने वाला है हमारे पास आंसर, ठीक है, 1 की पावर 1/2 अपॉन में यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, पावर 1/2। तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की पावर 1/2। कितना आएगा हमारे पास में, 1/2। ठीक है, तो अब एल की वैल्यू यदि मैं कंपेयर करा दूं तो एल की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, ए अपॉन में, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिखा हो ए दी पावर 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट के अंदर भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर हो गया ना बच्चों? ऐसे ही एम की वैल्यू जो आने वाली है वो बी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही एन की वैल्यू जो आने वाली है वो सी अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर हो गया ना बच्चों? ये आ गया हमारे पास में आंसर। क्लियर हो गया ना? एक और एकदम बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ x इक्वल टू रूट में कितना दे रखा है हमारे पास में, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, ठीक है, 2a प्लस 3b, ठीक है, कितना दे रखा है हमारे पास में, और प्लस प्लस रूट में, ठीक है, 2a माइनस 3b, और टोटल के अपॉन में क्या दे रखा है हमारे पास में, रूट में 2a प्लस 3b माइनस रूट में 2a माइनस 3b। क्लियर हो गया ना बच्चों? ये हमको गिवन है। ठीक है, देन 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 3bx स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 3b इक्वल टू कितना होगा, हाउ मच वैल्यू। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो अब क्वेश्चन आएगा ना, इसमें अप्लाई क्या हमको करना है। ठीक है, हमें कैसे क्लिक करेगा। ठीक है, तो आपको कभी ऐसा लग जाए कुछ रेशियो के फॉर्म में जैसा दे रखा है तो आपको सोचना है, और इक्वल टू में भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको हमेशा किसके बारे में सोचना है, सी एंड डी रूल के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है आपको, सी एंड डी रूल के बारे में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के बारे में सोचना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन का देखते हैं। ठीक है, एक इसका मतलब डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, और फिर मतलब ये शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, पहले लॉन्ग मेथड से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हमारे पास में ये दे रखा है, ठीक है, तो इसके अपॉन में क्या दे रखा है, इसके अपॉन में कुछ दे नहीं, तो हमेशा क्या लेट किया जाता है, 1। ठीक है, लेट नहीं किया जाता तो होता ही 1 है। ठीक है, तो इसके अपॉन में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो अप्लाई, ठीक है, अप्लाई सी एंड डी रूल।
सी एन डी रूल। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो क्या होता है हमारे पास में सी एन डी रूल? कैसा होता है हमारे पास में कि ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। क्लियर हो गया ना बच्चों? सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, ब्रैकेट। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास में 2a प्लस 3b प्लस रूट में 2a माइनस 3b। ठीक है, और प्लस करना है आपको। ठीक है, रूट में, ठीक है, 2a प्लस 3b माइनस रूट में 2a माइनस 3b। क्लियर हो गया ना बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इसी के अपॉन में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अपॉन में लिख लेते हैं हम लोग, यही अच्छा वैल्यू लिख लेते हैं इसको यहीं पे। एक मिनट। हम्म, ये वैल्यू मैंने यहीं पे लिख दी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में, माइनस रहेगा। यहाँ पे साइन कौन सा रहने वाला है, माइनस रहने वाला है। क्लियर हो गया ना बच्चों? से मैंने वही कॉपी करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ही ओपन करूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास में। ठीक है, कैसा मिलने वाला है, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन इक्वल टू, इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो आप यहाँ पे देखिएगा, जब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा ये तो प्लस है, यहाँ पे साइन चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसका ब्रैकेट मैंने ऐसे ओपन कर दिया। क्लियर हो गया ना बच्चों? ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो इसको हटा दे रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट ओपन हो गया हमारे पास में। अच्छा, जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मैंने इसको ऐसे हटा दिया। ठीक है, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, तो ये मैंने हटा दिया इसको। ठीक है, तो अब देखो कुछ कट रहा होगा, कट कौन कौन सा रहा होगा? ठीक है, कैंसिल आउट कौन कौन से हो रहे हैं हमारे पास में टर्म, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है, और ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है। जो बच गया हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो बचा क्या हमारे पास में, टू टाइम्स, देखो ये क्या दे रखा है हमारे पास में, टू टाइम्स दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, टू रूट में 2a प्लस 3b अपॉन में नीचे से कितना आएगा, टू रूट में 2a माइनस 3b। टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास में, रूट में 2a प्लस 3b अपॉन में रूट में 2a माइनस 3b। क्लियर हो गया ना बच्चों? यहां तक समझ में आई नहीं? आया ना? नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में कितना आने वाला है, 2a प्लस 3b अपॉन में 2a माइनस 3b होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? और जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन। यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b अपॉन में 2a माइनस 3b। ये आ गया नहीं आ गया? ठीक है, तो अब हम लोग फिर से इसको सी एन डी रूल लगाते हैं। ठीक है, अच्छा सी एन डी रूल क्यों लगाना है ना, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जब कैसा दिखे, ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप का जैसा कभी भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो जैसा। ठीक है, जैसा मिले तो समझो, जैसा मिले तो समझो, जैसा मिले तो समझो, समझो कि सी एंड डी रूल लगाना है, सी एंड डी रूल लगाना है। लगाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना बच्चों? ये बात समझ में आएगी नहीं? इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो देखो ये फिर से हमको कुछ वैसे ही दिख रहा है, कुछ इसी टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेम उसी तरीके से हम लोग लगाते हैं। अच्छा, इसको मैं लिख लेता हूँ उधर ही, कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया कॉपी होकर के। ठीक है, तो अब इसमें फिर से अप्लाई करो सी एंड डी रूल। ठीक है, सी एंड डी रूल। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर कितना आने वाला है यहाँ से, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो रहे हैं कुछ टर्म, तो 2x से 2x कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, इधर भी अप्लाई करते हैं, 2a प्लस 3b, ठीक है, प्लस 2a माइनस 3b, अपॉन में यहाँ से कितना आने वाला है, 2a प्लस 3b माइनस 2a प्लस 3b। क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3b से 3b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचने वाला है, 2x स्क्वायर अपॉन में यहाँ से कितना आएगा, 4x, कितना आने वाला है हमारे पास में, 4x। क्लियर होगा ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप क्या कर लेते हैं हमारे पास में, अच्छा ये प्लस 1 भी बच गया था, यहाँ पे प्लस 1, ये वाला जो दे रखा था ना, ये प्लस 1 में छोड़ रहा था, ठीक है, प्लस 1 और प्लस 1 2 आ जाएगा ना हमारे पास में, कितना आएगा हमारे पास में, 2। क्लियर होगा ना बच्चों, तो इधर से कितना आएगा हमारे पास में, 2 और 2 4a अपॉन में यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, 6b, कितना आएगा 6b, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 2 जा 3, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, अब इससे 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4x इक्वल टू 2a अपॉन में 3b, ठीक है, 2 2 जा। क्लियर होगा ना बच्चों, अब इसका आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, क्या करके लिख देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कुछ इतना बचेगा हमारे पास में, क्या बचने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स अपॉन में 2x इक्वल टू 2a प्लस 3b। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3b, ठीक है, 2a इंटू 2x, तो कितना आएगा हमारे पास में, 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3b इक्वल टू 2 2 जा 4ax, इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा, 3b एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 3b प्लस 3b इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो देखो इसी का आंसर तो हमको लाना था हमारे पास में, ये देखो दे रखा नहीं दे रखा है, क्लियर होगा ना, देखो 3b माइनस 4ax प्लस, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आ गया, कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया, बात समझ में ही नहीं, ठीक है। अच्छा, यही जो दे रखा था हमारे पास में, ठीक है, तो इसको एक, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया ना हमारे पास में, इतना सारा स्टेप लिखना पड़ गया हमको, इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 कुछ नहीं है, ठीक है, सेम वही चीज मैं करने वाला हूँ, ठीक है, बट इजिली और कैसे किया जा सकता है, आप मतलब स्टेप्स कैसे रिमूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन दे रखा था हमारे पास में कि x इक्वल टू रूट में क्या होने वाला है हमारे पास में, रूट के अंदर 2a प्लस 3b, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस रूट के अंदर 2a माइनस 3b अपॉन में कितना आएगा, रूट के अंदर 2a प्लस 3b, ठीक है, माइनस रूट में 2a माइनस 3b, ठीक है, 2a माइनस 3b, देन 3b एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, ठीक है, प्लस 3b, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जब भी आप सी एंड डी रूल अप्लाई करोगे, ठीक है, ठीक है, सी एंड डी अप्लाई अप्लाई सी एंड डी रूल। क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है, जब आप सी एंड डी रूल अप्लाई करोगे तो क्या, कैसे अप्लाई करना है, देखो कभी भी जैसे ही आपको यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे प्लस साइन दिखेगा, वहां पे क्या कर दोगे, अपॉन डाल देना, क्या डाल दोगे, अपॉन डाल दोगे, समझ में आई नहीं आया, आ रहा ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे जहाँ पे प्लस साइन दिखेगा वहां पे क्या करना है आपको, अपॉन में लिखना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन में, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है 1, एक्स माइनस 1, तो कितना आएगा हमारे पास में, रूट में 2a प्लस 3b अपॉन में रूट में 2a माइनस 3b, कितने सारे स्टेप कट गए, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई नहीं। अगेन फर्दर आप इस पे सी एन डी रूल अप्लाई कर दीजिए, क्या करें, स्क्वायरिंग करके सी एन डी रूल फिर से अप्लाई करेंगे हम लोग, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे हमारे पास में तो कितना आने वाला है, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में 2a प्लस 3b अपॉन में 2a माइनस 3b। क्लियर हो गया ना बच्चों,
ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास, एज इट इज आप नोट डाउन कर लीजिए, 2a प्लस 3b अपॉन में 2a माइनस 3b। क्लियर हो गया ना बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगेन सी एन डी रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई सी एन डी रूल, सी एन डी रूल। क्लियर हो गया ना बच्चों, जैसे आप सी एन डी रूल लगाओगे तो यहाँ पे देखो प्लस साइन दे रखा ना, यहाँ पे क्या करना है आपको, डिवाइड का साइन डाल देना है आपको, यहाँ पे क्या डालोगे, डिवाइड का साइन डालोगे। क्लियर हो गया ना बच्चों, और आप एलएचएस साइड में आप लोग सी एन डी रूल लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होने वाला है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में, यहाँ से कितना आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस साइन लगा दिया तो साइन चेंज हो गया हमारे पास में, प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू, यहाँ से कितना आने वाला है, 2a अपॉन में 3b, 2a अपॉन में 3b, ठीक है। तो इस 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा हमारे पास में, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में, ठीक है, 4x, 4x इक्वल टू 2a अपॉन में 3b। क्लियर हो गया ना बच्चों, यहाँ तक आगे नहीं आ गया। अब इसी में से 2 कॉमन ले लेते हैं हमारे पास में, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4x इक्वल टू 2a अपॉन में 3b। क्लियर हो गया ना बच्चों, यहाँ से कितना आने वाला है, 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x इक्वल टू 2a अपॉन में 3b। और फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में, 3bx स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3b इक्वल टू 4ax। तो इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3bx स्क्वायर माइनस 4ax, 4ax कितना आएगा, माइनस का 4ax प्लस 3b इक्वल टू 0 आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं हमारे पास में, वैल्यू 0 आने वाली है, जो पिछले अभी मैंने फर्स्ट मेथड जो दिखाया था इसमें थोड़ा सा इजीली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ इफ x प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन में 3 इक्वल टू z प्लस एक्स अपॉन में 4, अपॉन में 4, ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। देन फाइंड एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया नहीं, ठीक है, इसको कैसे करना है, ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, तो इसको क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है, के मेथड, ठीक है, कौन सा यूज करेंगे, के मेथड। के मेथड में क्या होता था, इन सबको क्या लेट करना होता है, हमें के लेट करना होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, क्या आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन में 3 इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन में 4। इसको कैसे लेट कर ले, इक्वल के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2k के, किसके इक्वल आएगी, 2k के। ऐसे सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली वाई प्लस जेड ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास में, 3k, और z प्लस एक्स ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास में, 4k, ठीक है। इन सारी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, देखो 2 बार x है हमारे पास में, 2 बार z है हमारे पास में, 2 बार y है हमारे पास में, ठीक है, 2 बार दोनों चीजें, तब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ठीक है, 9 के आ जाएगा, कितना आएगा हमारे पास में, 9k। यहाँ तक बच्चों बात समझ में ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9k अपॉन में 2। क्लियर हो गया ना,
अब यहाँ से हमने देख ही रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 2k होता है नहीं होता है, क्या होता है x प्लस वाई इक्वल टू 2k। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9k/2, क्लियर हो गया ना। और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास में कितनी, कितनी वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 2k। तो 2k प्लस जेड इक्वल टू 9k अपॉन में 2। ठीक है, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 9k अपॉन में 2 माइनस माइनस, ठीक है, इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे मैंने x क्यों लिख रखा है, एक मिनट सॉरी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2k आ जाएगा, 2k कितना आएगा 2k, कितना आएगा यहाँ से 2k। तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 5k/2। z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 5k, 5k कितना आने वाला है 5k/2, क्लियर हो गया ना बच्चों, k/2। अब सेम एज इट इज, ठीक है, हम लोग हमें क्या फाइंड करना है, z की वैल्यू फाइंड करना है। तो z की वैल्यू इसमें रख दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, 5k प्लस 2 प्लस x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 4k, किसके इक्वल आएगा 4k। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k माइनस 5k अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है 8। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 मतलब 3k अपॉन में 2, 3k अपॉन में 2। बात समझ में ही नहीं समझी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 2 जा 8, 8 5 3k अपॉन में 2। ठीक है, आगे ना ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो जा करके, कितना आएगा 3k/2, 3k अपॉन में 2 प्लस वाई इक्वल टू 2k। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 2k माइनस 3k अपॉन में 2, 2 3 जा 6 माइनस 3, y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, ठीक है 2 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 तो कितना आएगा k/2, क्लियर हो, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो k/2 आ जाएगा। ठीक है, हमको रेशियो फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था, मतलब x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है 3k/2, 3k/2 रेशियो, ठीक है k/2 रेशियो, k/2 रेशियो 5k अपॉन में 2, 5k अपॉन में 2। अब देखो 2 2 सब जगह पे है हमारे पास में, तो उसको हटा भी सकते, k को भी हटा दे, कितना आने वाला हमारे पास में 3:1:5, 3:1:5, क्लियर हो गया ना बच्चों। ठीक है, एक और अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन बोल रखा है हमारे पास में इफ a/b इक्वल टू c/d, ठीक है, देन 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 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास में, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1/2, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमारे पास में a प्लस बी अपॉन में c प्लस डी, क्लियर हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है क्या, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास में a माइनस बी अपॉन में c माइनस डी। ठीक है, डी ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास में ए बी अपॉन में सी डी, क्लियर हो गया ना बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमको लाना है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, मेथड मेथड कौन सा यूज करने वाले, के मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करने वाले, के मेथड। तो के मेथड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास में a बाई बी, क्या होगा a बाई बी, एक मिनट बच्चों, a बाई बी, a बाई बी आंसर इसका क्या लिखने वाले a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, इसको हमने क्या लेट कर लिया, के मेथड से अप्लाई कर रहे थे तो के लेट कर लिया। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ a इक्वल टू बी बाई के, ठीक है, c इक्वल टू डी बाई के, क्लियर हो गया ना। क्या आएगा हमारे पास में, एक आएगा बी के और एक आएगा डी के, क्लियर हो गया ना बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहां से आप थोड़ा और अच्छे से देखोगे तो क्या दे रखा हमारे पास में, हमारी हमारी डिमांड क्या है, डिमांड ये दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग किसी भी पेयर में लिख सकते हैं, मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा हमारे पास में टी के प्लेस पे तो वैल्यू रख देते हैं हम लोग, टी की वैल्यू जो दे रखी है वो यहाँ पे पुट करो, कितना आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा के स्क्वायर माइनस वन, क्या आएगा के स्क्वायर माइनस वन अपॉन में डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास में के स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आएगा ना, के स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास में, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, क्लियर हो गया ना बच्चों, यहां तक आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम लोग अप्लाई कर देते हैं, बट ऐसा आंसर में देखोगे ऐसा कुछ आंसर आ तो रहा नहीं है हमारे पास में, क्या आंसर आ तो रहा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेथड अप्लाई करते हैं इसके अंदर, क्या अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा मेथड देखो, क्या दे रखा है कि ये जो वैल्यू दे रखी थी हमारे पास में किसकी, कि ए बाई बी, ये जो आ गया हमारे पास में क्या, कि देखो यहाँ पे एक थोड़ा रूल बताता हूँ, क्या दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है हमारे पास में ए बाई बी, क्या दे रखा है देखो, ए बाई बी इक्वल टू टी बाई डी दे रखा है, इसको क्या करो इंटरचेंज करो, कितना आएगा ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी, दे रखा ना बच्चों, ये देखो एक इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ यहाँ पे वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है, कितना आएगा हमारे पास में, ठीक है, ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो जो ये दे रखा था बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, क्या दे रखा था हमारे पास में, ये तो फर्स्ट था हमारे पास में, फर्स्ट थिंग हमारे पास में ऐसे दे रखी है, तो एक सेकंड, हाँ ये आगे नहीं आ गया, फर्स्ट थिंग नहीं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है, क्या देते हैं हम लोग बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है, तो क्या है बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, इसको लिखा कैसे सकता है, बी इंटू बी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और डी इंटू डी, क्लियर हो गया ना बच्चों। और यदि आप ध्यान से देखोगे कि बी अपॉन में डी, क्या बी अपॉन में डी, बी अपॉन में डी, ये वैल्यू हमको गिवन है, ये वैल्यू क्या है हमको गिवन है, क्या बी बाई डी, इधर का बी बाई डी, यहाँ से देखो बी बाई डी, इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, ए बाई सी के इक्वल लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा बी बाई डी इंटू ए बाई सी, तो कितना आएगा ए बी अपॉन में सी डी, क्या आएगा हमारे पास में ए बी अपॉन में सी डी, तो है कोई ऐसा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ए बी अपॉन में सी डी, क्लियर हो गया ना बच्चों, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इन इक्वलिटी, क्या है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले, इन इक्वलिटी, इन इक्वलिटी, इन इक्वलिटी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं, कुछ रूल्स, ठीक है, रूल्स, ठीक है, क्या बोलेंगे रूल्स, और इन्हीं रूल को एक मेथड भी बोला जाता है वेवी कर्व मेथड, क्या बोला जाएगा हमारे पास में वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पहला रूल हमारे पास में क्या बोलता है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल है हमारे पास में कि जो भी कोई गिवन इक्वेशन होगी हमको उसको क्या करना है हमारे पास में कि फैक्टराइज करो और फिर एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करो, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या लिखने वाले हम लोग फैक्टराइज, 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 फैक्टराइज द गिवन equation, the given equation and find values of, find values of x by them, ठीक है, जो इक्वेशन से हम लोग फैक्टराइज किए हैं हमने, ठीक है, उसी को क्या करते हैं हम लोग
फैक्टराइज करके उसके बाद में x की वैल्यूज को निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, देखो सेकेंड स्टेप में क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये जो सारी वैल्यूज आई हैं हमारे पास में, जैसे मान लेते हैं उसको मैंने फैक्टराइज किया, कुछ इस टाइप में आ गया एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, माइनस का बी। क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है, ये वैल्यू मैंने वैल्यूज फाइंड कर लिया, ठीक है, और ये फैक्टराइज दे रखा था हमारे पास में, ठीक है। तो अब अगला स्टेप में क्या जाएंगे हमारे पास में, ये जो ये माइनस ए और माइनस बी आया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या करने वाले हैं हम लोग, अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, अरेंज ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, अरेंज अरेंज all values of all values of x on number line, on number line line in ascending order, line in ascending order, ठीक है। किसके फॉर्म में लिखना है हमको, असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग, एक सेकेंड, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमको, ठीक है, कि पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, ठीक है। मतलब जो नंबर लाइन हमारे पास में बनी होगी हमारे पास में, ये जीरो हो गया हमारे पास में, ये इसका राइट हो गया, ठीक है। और इसके लिए क्या है हमारे पास में, ये लेफ्ट है। क्लियर हो गया ना। तो बोल रखा है उसने राइट मोस्ट पे, ठीक है, कहाँ पे, राइट मोस्ट पे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ठीक है, पुट पुट पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन टू, है, पुट पॉजिटिव साइन टू राइट मोस्ट, टू राइट मोस्ट साइड, राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर लाइन एंड चेंज चेंज एंड चेंज साइन ओनली, साइन ओनली, साइन साइन ओनली फॉर ऑड पावर्स, ऑड पावर्स, ऑड पावर ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, ये तो कितना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फिफ्थ पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट में क्या है हमारे पास में, चेक वैल्यू वेयर इनइक्वालिटी इन ऑर्डर फाइंड, ठीक है। चेक चेक वैल्यू चेक वैल्यू वेयर inequality is in equation is, सॉरी क्या लिखा, चेक वैल्यूज वेयर इन इक्वलिटीज, इन इक्वलिटीज is on definite, on defined, ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में क्या है, हमारे पास में फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। फॉर, नेक्स्ट, फॉर पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन अपोजिट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव साइन ऑब्टेन्ड पॉजिटिव इंटरवल ऑफ interval and for negative sign obtain negative interval, negative interval, ठीक है बच्चों। अब कुछ रिमार्क पॉइंट है हमारे पास में, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, नोट पॉइंट करके है, नोट पॉइंट रूल, इसी के थ्रू रूल मुझे सिखाने हैं कुछ, ठीक है। तो क्या है हमारे पास में, जैसे पहला है स्टार पॉइंट डाल दो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मीनिंग क्या है हमारे पास में, तो इसका मीनिंग ये है हमारे पास में, जैसे कोई नंबर लाइन रही होगी हमारे पास में और यहाँ पे कहीं 2 रहा होगा, यहाँ पे कहीं 2 रहा होगा, ठीक है। तो उसने बोला ग्रेटर देन का मतलब यही हो गया, ये इधर का जितना भी नंबर आ रहा था सारा का सारा, ठीक है। बात समझ में ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास में, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लेकर रखा है, क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट जो होगा हमारे पास में वो क्लोज के लिए यूज किया जाएगा। अच्छा अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू टू इन्फानाइट, क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, कुछ इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, x इज ग्रेटर देन 2, हमने x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे क्या लेना है हमारे पास में, यहाँ पे आपको होल लेना है, यहाँ से कंटिन्यू नहीं करना है, कंटिन्यू जो होगा हमारे पास में वो कहाँ से कंटिन्यू होगा, यहाँ से, ठीक है। बट हाँ, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या था हमारे पास में, डार्क सर्कल था हमारे पास में, मतलब यहाँ पे वैल्यू हमको मिल रही थी, बट यहाँ पे क्या हमारे पास में ओनली सर्कल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास में, वैल्यूज हमको नहीं मिल रही है, क्या है, वैल्यूज हमको नहीं मिल रही, और इसके लिखने का मेथड क्या है हमारे पास में, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, दोनों साइड क्या कर लेंगे हम लोग, ठीक है, टू इन्फाइनाइट, बात समझ में ही नहीं समझी, ठीक है। सेम ऐसे ही, अच्छा ये भी इन ब्रैकेट्स का मतलब बता दूं आप लोगों को, ठीक है। देखो जैसे ये दे रखा है हमारे पास में, इस तरीके का ब्रैकेट है, तो ये ओपन इंटरवल के लिए यूज किया जाता है, ओपन फॉर ओपन इंटरवल, इंटरवल, ठीक है। और इस तरीके का सिंबल बना है हमारे पास में, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लियर होगा ना। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब यही है कि वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वैल्यू कंसीडर किया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के साथ मैं बोलूंगा आपसे, ठीक है, तो कितना आने वाला है यहाँ पे कि x इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, 2 से लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाला है 2, ठीक है, 2 आने वाला है, ठीक है। और इक्वल टू का साइन है इसलिए डार्क भी होगा, कैसा होगा, डार्क भी होगा, कैसा होने वाला बच्चों, ये वैल्यू डार्क होने वाली है, ठीक है। तो इधर का जितना भी दे रखा है हमारे पास में, जितनी वैल्यूज आ रखी हैं वो सब इसके अंदर क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्लियर होगा ना बच्चों। और इसको लिखने का मेथड क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको लिखने का मेथड देखो, देखो लिखेंगे क्या हम इसको, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस इन्फानाइट टू टू, क्लियर हो गया बच्चों, बात समझ में ही नहीं समझ। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, ठीक है, x x इज लेस देन -5, x इज लेस देन -5, ठीक है। क्या होगा, ये नंबर लाइन होगी हमारे पास में, ये क्या होगा हमारे पास में, नंबर लाइन, ठीक है। और यहाँ कहीं पे रहा होगा हमारे पास में -5, ये रहा होगा हमारे पास में -5, ठीक है, क्लियर होगा ना बच्चों। अब उसने बोल रखा है इससे लेस देन, लेस देन के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास में,
लेस देन के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन तो वही होगा हमारा, इससे छोटी वैल्यूज, ठीक है, छोटी वैल्यूज का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ वाला, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। बट यहाँ पे इस बार क्या आएगा, होल आएगा, क्या आएगा हमारे पास में, होल आएगा, क्योंकि इस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको लिखने का मेथड क्या है, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू -5, कितना आएगा, -5, क्योंकि कंसीडर नहीं किया जा रहा है इसलिए क्या बनाएंगे हम लोग, ठीक है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से लिखा हो, कुछ इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, कुछ ऐसे लिखा हो, यहाँ पे दे रखा 2 और यहाँ पे दे रखा वैल्यू 5, ठीक है, और इसके बीच का इस तरीके से दे रखा है, ये भी डार्क है ये भी डार्क है, तो इसको लिखने का मेथड कितना है, x बिलोंग्स टू, ठीक है, 2 कॉमा 2 कॉमा कितना लिख रखा हमने, 7, 2 कॉमा 7। क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास में, जैसे इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, ये दे रखा हो 2, और एक और दे रखा हमारे पास में, ठीक है, ये आएगा 4, ठीक है, कितना आएगा 4, इसको मैं -3 कर लेता हूँ ताकि जीरो भी आ जाए, ठीक है, बस समझ में ही नहीं समझी, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको लिखने का जो मेथड रहेगा हमारे पास में, वो क्या आएगा, इसके बीच का नंबर, इसको डार्क ना करके दोनों को ही होल कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास में, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, होल है, ठीक है, तो कितना आने वाला है हमारे पास में, x बिलोंग्स टू, ठीक है, -3,4। क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है, ये नंबर लाइन दे रखी हो और पूरा कंप्लीट ये इसको फाइंड करना हो, इसको फाइंड करना हो, तो इसका मेथड क्या हो जाएगा हमारे पास में, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, ठीक है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या बोला जा सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। और कुछ ऐसा दे रखा हो हमारे पास में, क्या, एक सेकंड, कुछ इस तरीके से दे रखा हो, यहाँ पे ये बात याद रखना है, ये -इनफिनिटी तक जाएगा हमारे पास में, और ये क्या आएगा हमारे पास में, +इनफिनिटी, ये -इनफिनिटी, और ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास में, +इनफिनिटी, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास में, +इनफिनिटी, ठीक है, तो इसीलिए वो लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा हो, चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट नंबर लाइन दे रखा हो हमारे पास में, ये इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, दो होल इस तरीके से कर दिए, ठीक है, दो होल आपको, ठीक है, कर दिया हमने, ठीक है, इनकी वैल्यू है हमारे पास में, ठीक है, -13 और 4, कितना है हमारे पास, -13 और 4, इसको लिखने का मेथड क्या है हमारे पास में, क्या लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू, ठीक है, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट माइनस, ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, जिनको मतलब इस पूरे फंक्शन में सारी वैल्यू ले सकते हैं, -4 और -4 और 3, सॉरी -13 और माइनस, सॉरी प्लस का 4, ये वैल्यूज हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, -13,4। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है, या इसको एक तरीका ऐसे भी है, x बिलोंग्स टू r -13,4। क्लियर होगा ना बच्चों, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी जल्दी नेक्स्ट लेक्चर भी आपके पास आएगा, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलो बच्चों।